आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, यशाया नबी की किताब 18 अध्याय कुछ देश के पार के क्षेत्र के विषय ई घोषणा है। ई 5वां देश है और ई ओकरा पर ई दंड 5वां है। तो आई पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। तो पढ़े, समझे, सुने, सोचे, विचारे खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी यशाया नबी की किताब 18 अध्याय के 1 पद। हाय पंख सबके फड़फड़ाहट के देश, तू जवन की इथोपिया के नदी सबके पार है। मित्र, इस शब्द जवन ओ सही अनुवाद ना है, सही में भाव है आह के, दुख से भरल आह के, अथवा ई भाव सुन के केहू है जौन की केहू के कोनो आवश्यक तथ्य के सूचना देवे जा रहल बा। अतः ओकर ध्यान अतना और खींच रहल बा। एगो अन्य अनुवाद में बा, चिड़ै सब के पाखी के छाया में बसे वाला देश। लोग बतावेलन कि इथोपिया में चिड़ै चुरुंग बहुते ही संख्या में पावल जाला। मित्र, कुछ लोग ए देश के पंख के नाम दिले बने। ए बात से ई स्पष्ट हो जाता कि यहाँ उल्लेख अफ्रीका वाला कुश के है, ना कि एशिया के कुश अथवा इथोपिया के। मित्र, यही अध्याय के 2 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी, सुनी ध्यान से। तू जवन की समुद्र के सतह पर से नरकट के नाव सब के द्वारा, हाँ, समुद्री राह से राजदूत सब के भेजले। हे दूतगामी दूत, ओह जाति कीने जा जौना के लोग उच्च औरी सुंदर हवे, जगरा से दूर और पास के लोग डेराले, जौन की एगो सामर्थी और कठोर जाति के हवे और जेकर देश नदी सब से बटाइल बा। मित्र, कुछ वर्ष पूर्व जब ब्रिटेन संसार के शक्ति रहे और ओकर नविका सैन्य शक्ति अर्थात नौसेना संसार में जानल मानल जात रहे, कुछ लोग ई अनुमान लगौले कि श्राप जवन ह ब्रिटेन के खातिर ह। पर कोनो भी आधुनिक राष्ट्र आज नरकट के नाव ना बनेला। तब जौना राष्ट्र के यहाँ उल्लेख बा ऊ ह इस्राएल। ई पवित्र शास्त्र के बाइबल के सब सच्चा बुद्धिमान एकरा के स्वीकार भी कइले बने। यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, हे जगत के सब रहे वाला और पृथ्वी के समस्त निवासी, जैसे ही झंडा पहाड़ सब पर फहरावल जाई तो उन्हीं लोग ओकरा के देखब लोग, और जैसे ही तुरही फूकल जाई तू ओकरा के सुनब। मित्र, अनेक व्याख्याता झंडा खातिर एगो दूसरा शब्द उपयुक्त समझले।
और एकरा के वाचा के बक्सा के ओर संकेत भी समझले। वाचा के संदूक यानी कि बक्सा के बेबीलोन के निर्वासन के समय से अस्तित्व के खो दिहल एकर पुष्टि करत तथ्य लागेला। एगो मौखिक सूचना के अनुसार वाचा के बक्सा इथोपिया ले जाइल गोल रहे। केहू अनुमान लगौले बाकी यहाँ एगो गिरजा घर बा जौन की ई दावा करला कि वाचा के बक्सा हमने किने सुरक्षित बा। एकर वास्तविकता के पुष्टि संभव नइखे, पर ई सत्य बा कि ई चिन्ह झंडा वाचा के बक्सा इसराइल देश से ही आई। मित्र, यही अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ समय ओ जाति के लोग जौन की लंबा औरी सुघर हवे, जौना से कि दूर और आस पास के लोग डराले, जौन की एगो सामर्थी और कठोर जाति के हवे, जेकर देश नदी सब से बटाइल बा। उ सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम के स्थान पर अर्थात सियोन पहाड़ पर सामान के भेंट ले आइलन। मित्र, ई दिल ह मसीह यीशु के राज्य के जौन की पृथ्वी पर प्रदर्शित हुई। तब इथोपिया में रहे वाला फिर यरूशलेम में आराधना भक्ति कर सकी हैं। उन लोग के विरुद्ध कोनो दंड पेश ना कल गोइल। मित्र, भजन संहिता 87 अध्याय के 7 पद में केहू इथोपिया में रहे वाला सवाल कैले कि उ यरूशलेम में का करत रहले, तो इथोपिया में रहे वाला कहत रहले कि उनकर तो जन्म ही यरूशलेम में भइल बा। परमेश्वर इथोपिया के विषय उत्तम बात कहले बने। मित्र, अध्याय 19 और 20 के मुख्य विषय है मिस्र के दंड और शोक से महिमा के ओर। अध्याय 13 से 23 अध्याय तक इसराइल के पड़ोसी राष्ट्र सब के विरुद्ध 11वां दंड के बखान बा और इस समय हमनी के 6वां दंड के बारे में विचार विमर्श कर रहल बनी जा, जौन की मिस्र के विरुद्ध में बा। हमनी के तो मिस्र के सूची में जरूर ही देखे चाहब जा। ई पवित्र शास्त्र के ओ महान सब भाग में से एगो है जौन की अक्षरश पूर्ति के अंतर्गत आवेला। परमेश्वर के वचन के त्रुटिहीनता के ई एगो प्रमाण है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन होखे के एकरा से उत्तम प्रमाण भला का हो सकता कि भविष्यवाणी ए रीति से ठीक ठाक पूरा होत चलल जा रहल बिया। इसराइल से आपस के रूखर रिश्ता के विषय यदि कोनो राष्ट्र के कोनो उत्तम स्थान बा त उ ह मिस्र। मिस्र के इसराइल के साथ एगो दीर्घकालीन रिश्ता रहल बा। ध्यान से अगर विचार करब त याद आ जाई कि मिस्र ही तो ह जहाँ इसराइल के जन्म भइल रहे। आइल याद रुआ के याकूब परिवार के 70 सदस्य यूसुफ के शासन काल में मिस्र के शरण में जा पहुंचले और लगभग 200 बरिस पश्चात उन लोग 6 लाख से भी अधिक जनसंख्या में आगे के ओर बढ़ने लोग मूसा के नेतृत्व में वहां से बहरी अइलन। अब उन लोग एगो राष्ट्र हो गइल रहले। उस समय मिस्र एगो पुराना बरिस पूर्व स्थापित राज्य हो चुकल रहे। मिस्र के इतिहास अविरल रहे। ये राष्ट्र आज भी उहे है और संसार के नक्शा पर एकर आपन महत्वपूर्ण भूमिका बा। यह अध्याय में एकर एगो सुंदर भविष्य पेश बा। राष्ट्र के इतिहास से लागल सब तत्व ए राष्ट्र के विषय देखल जा सकता। एकर एगो अतीत काल रहे, आज एगो वर्तमान है और अब एकर भविष्य भी पेश कइल गइल बा। मिस्र के महत्व बहुत ही प्राचीन काल से बा। जब अब्राहम दुभिक्ष के कारण
मिस्र चल गइलन और वहाँ उनकर पर ऐसा बहुत ही विपत्ति आ टूट पड़ल। और फिर दूसर का तथ्य यूसुफ के बेचल गइल और ऊ मिस्र जा पहुँचले। तब एक खाली फिर कनान में के कारण याकूब के परिवार के 70 सदस्य मिस्र चल दिहलन। वहाँ इसराइल देखते ही देखते एगो विशाल राष्ट्र के रूप धारण कर लेहलस। पर ओहनी लोग वहाँ गुलामी के स्थिति में रहत रहले। बहुत बरिस बाद जब इसराइल अपना देश में बस चुकल रहले, ओहनी लोग के दूर राजा मिस्र के साथ संगति यानी कि रिश्ता बना लिहले। ई राजा रहन आहाज और हिजकिया। ओहनी लोग के ई सीखे के पड़ल कि मिस्र विश्वास जोग दोस्त नहीं के हो सकत। मित्र, नया नियम और पुराना नियम के बीच के अंतराल में इसराइल मिस्र के द्वारा अनेक यातना सहले। जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के जन्म भइल और प्रभु यीशु मसीह के खून के पियासल हेरोदेस से बचावे खातिर उनका के मिस्र ले जाइल गइल। पहला 3 शताब्दी में हमनी के प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश के द्वारा अनेक मिस्र में मसीह यीशु के उद्धार के स्वीकार कइलन। अफ्रीका के उत्तर के क्षेत्र मसीही सबके मजबूत प्रभाव में रहे और वहाँ में से 3 गो बहुत ही उल्लेखनीय महान मसीही पैदा भी भइले, अथनेसियस, आर्गिन और अगस्टिन। ये बहुत ही मशहूर नाम रहे। ए समय मिस्र इसराइल खातिर वो हरदम चुभत रहे वाला काट ह। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के में लिखल बा मिस्र के विषय भविष्यवाणी। देख, यहोवा परमेश्वर तेज उड़े वाला बदरी पर सवार होके मिस्र में आवे वाला बाणे। उनका सामने मिस्र के मूर्ति सब कांप उठी और मिस्र सब के मन कांचा हो जाई। मित्र, मिस्र के मूर्ति पूजा के प्रथा सब परमेश्वर के दंड के खास लक्ष्य रहे। यह विषय यहेजकेल की किताब में देखल जा सकता। वहाँ परमेश्वर ई स्पष्ट कैले रहन कि मिस्र से सब मूर्ति विलीन हो जाई। शायद ये सीमा तक मूर्ति पूजा कहीं देखल ना जाई बेबीलोन के सिवा। बेबीलोन तो सब में शामिल रहे। पौलुस रोम के मसीही सब के खातिर पत्री के पहला अध्याय के 21 से 23 पद एकर सही फोटो जैसन लागता। पौलुस लिखले भी रहन, ओहनी लोग परमेश्वर के जानला के बावजूद भी ओहनी लोग परमेश्वर के उपयुक्त स्तुति ना कइले और ना ओहनी लोग उनका के धन्यवाद ही दिहले, बल्कि निराधार कल्पना सब में पड़ गइलन। यहाँ तक कि ओहनी लोग के भ्रष्ट मन अंधकारमय हो गइल। ओहनी लोग अपना आप के बुद्धिमान समझले, पर ओहनी लोग मूर्ख सिद्ध भइले। ओहनी लोग अविनाशी परमेश्वर के वैभव के स्थान पर नाशवान मनुष्य, चिड़ै चिरुंग, जानवर, सांप गोजर के आपन मूर्ति बना लिहले लोग। इतिहास गवाह बा कि एगो समय रहे जब मिस्र एक परमेश्वर के ही आराधना करे वाला रहे, पर उन लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो तो चलल गइले और उन लोग परमेश्वर के बनावल सब चीज के उन लोग माने लगले, जैसे सांप गोजर, फीण रुख और चिड़ै चिरुंग के आपन देवता मान के पूजे भी लगले। यहाँ तक कि भेड़, पतिंगा, मछरी सबके। जब मूसा उन लोग की अगुवाई करे वाला बनले, परमेश्वर मिस्र के विरुद्ध एगो युद्ध में ले गइलन। ई मिस्र के समस्त देवता सब के विरुद्ध आक्रमण रहे।
परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र पर 10 गो विपत्ति सबके भी भेजले। परमेश्वर सब तरी के मूर्ति पूजा के ऊपर प्रहार कइलन। आकाश के सूर्य के लेके पृथ्वी के नील नदी तक के और एकरा चपेट में आइल मछरी, बेंग, जू, मच्छर, इस सब प्रत्येक विपत्ति मिस्र के कोनो न कोनो देवता पर यहोवा परमेश्वर के प्रहार रहे। अब खाली फिर परमेश्वर के बदरी पर एगो रथ के ऐसन मूर्ति पूजा के समाप्ति के उद्देश्य से आ रहल बने। पर इस समय तो मिस्र में मूर्ति पूजा नहीं खे, पर फिर भी वहाँ लोग अंधविश्वासी और अज्ञानता सबसे घेराइल पड़ल बने। आज ऐसन गहरा अंधकार और कतही नहीं खे जतना कि आज मिस्र में बा। ई पूरा भ चुकल भविष्यवाणी है। यही अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। हम रुआ सामने यह पद के पढ़ल बनी, रुआ ध्यान से सुनी। अतः हम मिस्री सबके विरुद्ध मिस्री सबके उबारब और ओहनी लोग अपने में लड़ जइहन। भाई भाई के विरुद्ध, एगो नगर दूसरा नगर से, एक राज दूसरा राज से युद्ध करी हैं। मित्र, यशाया नबी के समय मिस्र में अनेक फिरौन हो चुकल रहन, जौना से यह महान राज के शासन संभाल ले सकत रहन। उन्हीं लोग के अक्षमता एवं कमजोरी के ओ ध्यान देत सेना भी उन्हीं लोग की आज्ञा के पालन करे से बंद कर दिहलन। जनता के मन में सरकार के प्रति कोनो श्रद्धा ना रह गल रहे। परिणाम स्वरूप हर एगो नगर में आपन आपन शासक नियुक्त क के स्वतंत्र रूप से शासन करे शुरू क देले रहन। यह कारण रहे तब वहाँ अनेक नगर सब के उदय हो गई, जैसे सिबेश और कारनक। मित्र, यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। तब मिस्री सबके साहस जात रहल, हम ओहनी लोग के युक्ति सबके निष्सफल कर देब, जौना से कि ओहनी लोग आपन मूर्ति सब प्रेत आत्मा सबके प्रेत साधक और झाड़ फूक करे वालन से पूछे। मित्र, मिस्र एगो अहंकारी राष्ट्र रहे। उन लोग के संस्कृति अन्य सब राष्ट्र से ऊंचा रहे। आज एकर प्रभाव संसार के हर एगो राष्ट्र पर कोनो न कोनो रूप में जरूर पड़ल बा। तब वो समय आइल, तब मिस्र मूर्ति पूजा करे वाला राष्ट्र हो गईल और फिर एकरा से पैदा गहन कुंडा निराशा में वो भूत प्रेत और जादू टोना के क्षेत्र में जा उतरले। भाई बहन, याद राखी, मूसा के समय मिस्र के जादूगर अपना क्षमता सब से उहे सब कुछ कर दिखौले जो उनकी मूसा चमत्कार प्रदर्शन के रूप में करत रहले। पर जादूगर मूसा के ऐसन चमत्कार ना कर पावले। एकरा से ई जाहिर होता कि जादूगर नकली ना रहन। उन लोग में ई क्षमता रहे। उन लोग के चमत्कार जौन करत रहले परमेश्वर के ओर से ना बल्कि शैतान के ओर से रहे। पर जवन मूसा चमत्कार करत रहले परमेश्वर की ओर से रहे, शैतान के ओर से ना रहे। जादूगर सबके चमत्कार मूसा के चमत्कार के आगे टिक ना पावल, काहे कि उन लोग के काम यानी कि चमत्कार शैतान के ओर से रहे। थोड़ा ही घड़ी खातिर श्रोता मित्र भाई बहन, मिस्र सब के उत्साह ठंडा पड़ गई। यही अध्याय के 4 पद एक तरी से बता रहा बा। अतना ही ना वरन हम मिस्री सब के एगो कठोर स्वामी के हाथ में सौंप दे भाई बहन, और एगो सामर्थी राजा ओहनी लोग पर शासन करी हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे कथन है। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।